2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, उसको लेकर ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश के मन की बात कार्यक्रम के तहत आज आप पहुंचा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन और इंदिरा भवन। यहां तमाम विभागों के कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली का मामला हो या महंगाई भत्ता सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार के स्तर पर क्या कुछ किया गया है। क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे सरकार के स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए गए हैं कर्मचारियों के हितों को लेकर? जी, मैं सुशील कुमार बच्चा, महामंत्री जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ। अभी आपने बहुत अच्छी सबसे पहले तो मैं ईटीवी का आभार प्रकट करूंगा कि यहाँ पर आए कर्मचारी समस्या को सुनने के लिए। इसके लिए दोनों भवनों से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। 2022 का विधानसभा चुनाव तो सभी को मालूम है, होना भी है, मगर उससे पहले हमारी वेतन तमाम मामले कर्मचारियों के भी हुए भी हैं, कुछ पेंडिंग भी हैं। पेंडिंग जैसे हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वेतन समिति की रिपोर्ट जो लागू होनी है उसके लिए समिति का गठन किया था मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। अभी तक वेतन विसंगतियां दूर नहीं हुई हैं। उनमें 17 विभागों की वेतन विसंगतियां दूर होनी है। लेखा ऑडिट का है, स्टेनोग्राफर का भी है, लैब टेक्नीशियन का है, फार्मेसिस्ट का, ऐसे तमाम विसंगतियां बाबुओं का भी है। तो मैं यही संदेश कहना चाहूँगा कि ये चुनाव के पहले हो जाएगा तो एक संदेश बढ़िया जाएगा और लोगों को लाभ मिल जाएगा कर्मचारियों को। तमाम संवर्ग भाई आंदोलनरत भी पुरानी पेंशन बात जो आप कह रहे थे उसके लिए तो मैं मांग कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ। भाई पेंशन तो भविष्य में मिलना होता है। 2004 के पहले वाले कर्मचारियों को मिली रही है, 2005 के बाद नई पेंशन लागू कर दी गई है। भाई जब मिलेगी, भविष्य में व्यक्ति रिटायर होगा तब मिलना है, तब हम रहें या आप रहें, जो भी सरकार रही अपन देगी। कम से कम इस समय एक संदेश बढ़िया जाएगा, नवयुवक भी खुश हो जाएंगे। पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू कर दी जाए और जिससे जो है सरकार की जय जय हो जाएगी। ये मेरा अनुरोध है। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर तमाम तरह के भत्ते कम कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे, उस पर क्या कहेंगे? जी, मैं शफीकुर रहमान अंसारी, वफ़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कर्मचारी हूँ। सबसे पहले मैं तो ईटीवी भारत को जो है धन्यवाद देना चाहूँ। उसके अलावा जो है हमारे वहाँ अभी भी वफ़ में जो है चतुर्थ वेतनमान लागू है और अभी तक जो है न पंचम लागू हुआ, न छठा लागू हुआ, न सातवां ही मिल रहा है। उसके अलावा अभी जो DA 11% हुआ था वो भी हमारे वफ़ विकास निगम या अन्य निगमों में नहीं लागू किया है। सबसे पहले मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश वफ़ विकास निगम या जो अन्य निगम बाकी हैं जिसमें अभी चतुर्थ या पंचम चल रहा है उसको जो है छठा सातवां वेतनमान दिया जाए और जो 11% DA हुआ है जिन निगमों में लागू नहीं किया गया है उसको सरकार लागू करे। यही करें। आप किस विभाग से हैं और सरकार के स्तर पर 4.5 साल के दौरान क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो कर्मचारियों में सरकार के प्रति क्या विश्वास है? मैं अमित खरे, कर्मचारी महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और ग्रामीण वितरण विभाग में कार्यरत हूँ। मेरी बहुत ज़्यादा तो इनसे नहीं अपेक्षा, बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि महंगाई भत्ता, वेतन विसंगति और महंगाई को लेकर के और पुरानी पेंशन बहाली के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को पूरा करें और सही करें, आश्वासन ना दें। आश्वासन से जनता, हर कर्मचारी चिढ़ा हुआ है। मैं हिमांशु शेखर पांडे, राज्य लोक सेवा अधिकरण से हूँ। देखिए, हमारी 3 मुख्य समस्याएं हैं। जो वेतन समिति की रिपोर्ट है उसको जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू किया जाए। दीपावली से पहले बोनस और DA की किस्त जारी किया जाए। बहुत महंगाई है, जनता त्रस्त है, इसलिए जल्द से जल्द इन मुद्दों पे कर्मचारियों को कुछ राहत प्रदान किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अध्यक्ष कोषागार जवाहर भवन का मनोज कुमार श्रीवास्तव। मेरी समस्या हमारे कोषागार की बहुत है। जो हमने अभी SS महोदय से भी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने 15 दिन का आश्वासन दिया था। आज करीब 1.5 महीना हो गया है, उसके बाद कोई भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारे यहाँ सारी जो है रिटायर होते जा रहे हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है। इतनी भर्तियाँ हमारे यहाँ खाली है, मगर SS महोदय ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, मगर आज तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। और मैं यही कहूँगा कि DA और बोनस का तुरंत जियो शासनादेश जारी होना चाहिए, यही मैं सरकार से अपेक्षा करता हूँ। आप किस विभाग से हैं और सरकार का जो दावा है कि तमाम विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जो खाली पद पड़े थे, तो आपके विभाग की क्या स्थिति है?
मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं अभियोजन विभाग में कार्यरत हूँ, सीनियर असिस्टेंट के पद पर। और हमारे यहाँ लंबे समय से डीपीसी और एसीपी दोनों नहीं हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में पद खाली हैं और अभी भरे नहीं गए हैं। कहीं कहीं तो कोई लिपिक वर्ग है ही नहीं, वो कांस्टेबल के बल पे काम किया जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाए जी। दादा, आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? मैं अध्यक्ष यूपी स्टेट मिल्क बोर्ड हूँ। बाकी तो आपने नोट कर लिया, एक बात हुई, बहुत से विभागों में मृतक आश्रितों की भर्ती नहीं की जा रही है बड़े पैमाने से। अगर मान ली बहुत सी जगह हैं पद ही नहीं है, जैसे पढ़ा लिखा आदमी उसको चपरासी में कर रहे हैं भर्ती, जबकि वो योग्य है, उसे बाबू में कम से कम करना चाहिए। और बहुत सी जगह नियुक्ति मृतक आश्रितों की नहीं हो रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तमाम लोग हैं जो मृतक आश्रित की नियुक्तियों की भी मांग कर रहे हैं, और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि सरकार से क्या आपकी अपेक्षाएं है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अधिसूचना बस जारी होने वाली है, दिसंबर जनवरी में हो सकती है। क्या सरकार से अपेक्षा है आपकी? हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि सर्वप्रथम तो जो कोरोना काल में सारे भत्ते ख़त्म किए गए वो बहाल किए जाएं, क्योंकि इतनी महंगाई में राज्य कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ महसूस कर रहा है अपने को। और दूसरी मांग हमारी ये है कि पुरानी पेंशन बहाली को सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे, क्योंकि अगर पेंशन नहीं होगा तो सरकारी नौकरी का मतलब क्या है। इन्हीं सब लाभों से ही आदमी जो है नौकरी सरकारी ढूंढता है और उसको लालच होता है कि सरकारी नहीं तो प्राइवेट में ना चला जाए। उसको फ़ायदा क्या सरकारी नौकरी, सारे लाभ आप ख़त्म कर दे रहे हो और भत्ते ख़त्म कर दे रहे हो, पुरानी पेंशन ख़त्म कर दे रहे हो, और किस्त आपने 1.5 लाख रुपए एरियर जो है वो नहीं दिया। ये अभी आपका जो कोरोना काल में हुआ उसको भी बहाली की जाए। भाई एरियर जाता, नहीं कैश देते तो आपका जीपीएफ मजबूत होता उससे। कर्मचारियों की ये मांग है। और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित नहीं करते हैं, जबकि सरकार इतनी संवेदनशील है कर्मचारी मुद्दों पर, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो है उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करते हैं और इसका सारा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। ये सब मांगे जो सरकार की से हमारी है, इसको जल्द से जल्द आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और हमारी ये मांग है कि आप जो है जवाहर भवन, इंदिरा भवन के जो महासंघ के अध्यक्ष और महामंत्री हैं, इन्होंने हमेशा कर्मचारी बिंदुओं पर बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी हम चाहेंगे यही विजयी हो हमारे यहाँ से। कर्मचारियों को यह भी आरोप है कि सरकार के जो तमाम अफसर हैं वो तानाशाही करते हैं और कर्मचारियों का हित नहीं देखते हैं। यहाँ दादा, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहिए? रामेंद्र कुमार मिश्रा, लघु सिंचाई विभाग। लघु सिंचाई विभाग। हम महासंघ के पदाधिकारी भी हैं और हमारे महासंघ के माननीय अध्यक्ष सतीश पांडे जी और माननीय हमारे बच्चा जी, महामंत्री, महासचिव जी, हमारे सब समस्या, हमारी मांग है कि हमारी जो है जो भी है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और कोई भी जो है आज तक हमारे यहाँ जो है कोई कार्य अधिकारी कर ही नहीं रहे हैं अच्छे ढंग से। और सारे जो है जब भी है कभी भी कर्मचारी अपने जो है हमारे यहाँ, एक तो स्थायी कोई चीफ नहीं है, चीफ की भी, और कोई भी कर्मचारियों की व्यवस्था होती है कि 4 अधिकारी वहाँ 4 जगह का चार्ज दे रखे हैं, विशेष सचिव को बना रखे हैं जो है। अब वो 1 घंटा 2 घंटा यहाँ बैठे, फिर उसके बाद शासन चले गए या दूसरे जगह। उनकी भी एक मजबूरी है, हमारे अधिकारियों की भी मजबूरी है कि भाई वो एक जगह के बजाय 4 जगह देख रहे हैं, तो वो इसी हिसाब से टाइम दे पाएंगे। तो हमारे काफ़ी कर्मचारियों की ये जो है रोष है उनमें कि उनकी कोई मांग पूरी नहीं की जा रही है। जवाहर भवन, इंदिरा भवन कर्मचारी जो हैं तमाम लोगों ने हमें बताया कि पुरानी पेंशन बहाली, महंगाई भत्ता या बोनस या जो तमाम विभाग हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती करने की मांग की। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ धीरज त्रिपाठी, ETV भारत, लखनऊ।